नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आसाराम बापू तो याद होंगे। जी हां, वही आसाराम बापू जो पिछले करीब पौने 2 साल से जेल के अंदर है, यौन शोषण के इल्जाम में। बाप के पीछे पीछे बाद में बेटे नारायण साईं को भी इसी तरह के इल्जाम में जेल ले जाया गया। इन दोनों के जेल जाने के बाद से अब तक कुल 7 गवाहों पर जानलेवा हमला हो चुका है। इनमें से 2 का तो कत्ल ही कर दिया गया। अब सबसे ताजा हमला नारायण साईं के पूर्व पीए पर हुआ है, जिन्हें पानीपत में उनके घर में घुसकर हमलावरों ने 2 गोली मारी। सलमान को तो सजा भी हो गई और उसकी जमानत भी हो गई, और हमारा तो केस बोगस है, जमानत नहीं हो रही। 76 साल की उम्र है, शरीर की पीड़ा हम जानते भगवान का। रंगरेलिया मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अमृत भाई गुलाब चंद प्रजापति, आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद्य और राजदार। आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद राजकोट के क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने किया कत्ल। राजू चंडोक, आसाराम के पूर्व साधक, आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने के बाद जानलेवा हमले का शिकार। राजेश, नारायण साईं का पूर्व अनुयायी, नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की के पति पर चाकुओं से हुआ हमला। अखिल गुप्ता, आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोइया। बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने ली जान। दिनेश सिंधी, सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार के मामले का गवाह। तेजाब से हमला। राकेश पटेल, सूरत की 2 बहनों के साथ बलात्कार के मामले का गवाह। तेजाब से हमला। और अब महेंद्र चावला, नारायण साईं का पूर्व पीए, जानलेवा हमला। इन सभी के सभी किरदारों के साथ 3 बातें बेहद अजीब हैं। पहला तो ये कि ये सभी के सभी रेप और पाखंड के इल्जामों से घिरे तथाकथित संत आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साईं के करीबी रह चुके हैं। दूसरा ये कि इन सभी के सभी ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत जुटाई और बतौर गवाह सामने आए। और तीसरा ये कि इन 7 में से 2 को गुमनाम कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया है। बाकी 5 खुद पर हुए हमले में बाल बाल बचे हैं। लेकिन क्या इन तमाम किरदारों की ये कॉमन बातें महज एक इत्तेफाक हैं, या फिर इसके पीछे वही सच छिपा है जिसके चर्चे आम हैं और जिस पहलू को ध्यान में रखकर खुद पुलिस भी इन हमलों और कत्ल के मामलों की तफ्तीश कर रही है? और वो पहलू है आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बोलने पर इन सभी को एक एक कर या तो रास्ते से हटाया जा रहा है या फिर हटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो बाप बेटे के जेल जाते ही उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले इतने सारे लोगों पर हमले क्यों और कैसे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आई है ये सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा हमले की तस्वीर। गोलियों से यह हमला अब की किसी और पर नहीं बल्कि खुद नारायण साईं के पूर्व पीए महेंद्र चावला पर हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर आई मुसीबत और इस खौफनाक साजिश के बारे में तफसील से बात करें, आइए पहले आसाराम की ताजा वाणी सुन लीजिए। पिछले करीब 2 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम की शिकायत है कि सलमान खान को जमानत मिल सकती है, तो उनके जैसे संत को क्यों नहीं। सलमान को तो सजा भी हो गई और उसकी जमानत भी हो गई, और हमारा तो केस
बोगस है, जमानत नहीं हो रही। 76 साल की उम्र है, शरीर की पीड़ा हम जानते भगवान। अब इधर आसाराम जमानत को तरस रहे हैं और उधर उनके और उनके बेटे के केस से जुड़े गवाह एक एक कर गुमनाम हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ चंद्र प्रकाश, पानीपत आज तक। महेंद्र चावला उन चुनिंदा लोगों में एक है जिसने तमाम धतकर्मों के इल्जामों से घिरे बाप बेटे यानी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत की थी। अब चूंकि जोखिम बड़ा है तो पुलिस को भी एहसास था कि चावला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लिहाजा पुलिस चावला के साथ सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी करती है। लेकिन इसके बावजूद हमलावर महेंद्र चावला को अपनी गोलियों का निशाना बना लेते हैं। स्ट्रेचर पर छटपटाते इस शख्स को अपने इस अंजाम का अंदेशा आज से नहीं बल्कि महीनों से था। और सिर्फ इसे ही क्यों, खुद पुलिस को भी इस बात का एहसास था कि इसके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए पुलिस ने उसे बाकायदा सुरक्षा भी दी है। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ वही हो गया जिसका खौफ इसे सोते जागते, उठते बैठते हर पल परेशान करता था। जी हां, महेंद्र चावला नाम के शख्स को दो नकाबपोश हमलावरों ने बुधवार को उसके घर में घुसकर अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। हमलावरों ने तो उसे गोली मारते वक्त ऐलानिया कहा कि आसाराम बापू और नारायण साईं के खिलाफ मुंह खोलने या गवाही देने की बस यही एक सजा है, सजाए मौत। लेकिन अपनी खुशकिस्मती और बहादुरी से महेंद्र चावला अब भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि पुलिस को खुद पर हुए हमले की पूरी कहानी बयान कर चुका है। फिलहाल तो गुजरात में ही थे, ये वहीं उनके आश्रम में थे और वहाँ की काफ़ी बातें जानते थे और इसीलिए उन्होंने एक 164 का बयान भी शायद इनके खिलाफ दे रखा है और यही वजह थी कि इनकी जान पे खतरा था। लेकिन इससे पहले कि महेंद्र चावला को छू कर निकली मौत की इस कहानी के बारे में आपको तफसील से बताएं, आइए सबसे पहले इससे आपका तारुफ कराए देते हैं। नाम महेंद्र चावला, उम्र 40 साल, पहचान नारायण साईं का पूर्व पीए। दरअसल धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं के हजारों भक्तों की तरह कभी महेंद्र चावला की आंखों पर भी पर्दा पड़ा था। लेकिन चावला को धर्म के सफेद चोगे के पीछे छिपे इस बाप बेटे की असलियत क्या पता चली, उसने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी नारायण साईं का पीए रहे चावला ने न सिर्फ उसकी करतूतों के बारे में खुलकर लोगों को बताया बल्कि सूरत की दो बहनों के साथ रेप के इल्जाम में इन बाप बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनके खिलाफ अपनी गवाही भी दी। अब चूंकि इन बाप बेटे के खिलाफ गवाही देने वाले दूसरे कई गवाहों का कत्ल हो चुका था और कई पर जानलेवा हमले हुए थे, खुद गुजरात पुलिस को भी महेंद्र चावला पर मंडराते खतरे का एहसास था। यही वजह थी कि गुजरात पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस की ओर से महेंद्र चावला को एक बॉडीगार्ड भी दिया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद हमलावर महेंद्र चावला को अपना निशाना बनाने में कामयाब रहे। इनका घर गली में जाके अंदर से ऐसा भी नहीं कि बाहर है, तो ऐसा जान पड़ता है कि रेकी करके ये देख के कि सुरक्षाकर्मी नहीं है, इन पे हमला किया है और इसी वेपन्स यूज हुए हैं। पुलिस की माने तो बुधवार की सुबह महेंद्र चावला पानीपत में फर्स्ट फ्लोर के अपने मकान में कपड़े धो रहा था। इत्तेफाक से उसका बॉडीगार्ड किसी पेशी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर दो नकाबपोश हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और सीधे सीढ़ियों से ऊपर उस जगह तक जा पहुंचे जहां चावला मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बचाव में ज्यादा कुछ कर पाता, हमलावरों ने पहले उसे आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही न देने के लिए धमकाया और फिर फायरिंग कर दी। हालांकि तब तक चावला बचने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग लगा चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे पीठ में 2 गोलियां लगी
और वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर तो खैर मौका वारदात से भाग निकले, लेकिन लोगों ने चावला को अस्पताल जरूर पहुंचा दिया। चंद्र प्रकाश, पानीपत, आज तक। आखिर ज्यादातर गवाह क्यों आसाराम और नारायण साईं को ही हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे? जब से आसाराम बापू और नारायण साईं जेल गए, तब से बाप बेटे के खिलाफ खड़े कई गवाह धमकियां मिलने की शिकायत कर चुके हैं। फिर चाहे वो जोधपुर के एकांतवास की पीड़ित लड़की के घर वाले हों या सूरत बलात्कार की शिकार महिला का पति, इन सभी ने पुलिस से धमकियां मिलने की बात कही थी, जबकि अमृत प्रजापति तो कई बार ये बात कह चुके थे। रंगरेलियां मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। धोखा आपत्तिजनक है। 22 मई 2014 दोपहर का वक्त, राजकोट। वैद्य अमृत प्रजापति राजकोट के पेडक रोड पर अपनी क्लिनिक ओम शांति में बैठे थे। तभी दो अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल होते हैं और बिल्कुल पास से प्रजापति को 2 गोली मारते हैं। एक गोली कान को छू कर निकल जाती है, जबकि दूसरी चेहरे पर लगती है। गोली मारने के बाद हमलावर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान प्रजापति की मौत हो जाती है। नाम दिया है तो वो नाम पढ़कर उनकी पत्नी ने वो सभी का टेलीफोन नंबर दिया पुलिस को, और वो जो हमलाखोर थे उनकी पत्नियों का टेलीफोन नंबर भी दिया है। फिर भी अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रजापति की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। अव्वल तो ये एक ऐसा मर्डर है जिसे बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया, और दूसरा, प्रजापति ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार आसाराम की करतूतों, मसलन एकांतवास, पंचेट बूटी और यौन शोषण की पोल खोली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये कि प्रजापति आसाराम के खिलाफ सबसे अहम गवाह थे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तेजस, राजकोट, आज तक। 3 शहर में 3 गवाहों को एक ही तरह से गोली मारी गई। आखिर ये मामला क्या इशारा दे रहा है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ये रहे, अखिल को भी मुजफ्फरनगर में बाइक पर आए 2 लोगों ने ठीक उसी तरह अपनी गोलियों का निशाना बनाया था, जैसे मंतर नागपाल और अमृत प्रजापति को बनाया था। तो क्या आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने वाले इन तीनों गवाहों पर हमले का बिल्कुल एक जैसा ये तरीका भी महज इत्तेफाक है, या फिर इशारा कुछ और है? कभी आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के लिए रसोइये का काम कर चुका अखिल गुप्ता इन दिनों अपने होम टाउन मुजफ्फरनगर में ही रहता था। वो इन बाप बेटे के साथ करीब 10 सालों तक रहा, लेकिन फिर वहीं एक लड़की से शादी करने के बाद वो वापस अपने घर मुजफ्फरनगर लौट आया। इसके बाद वो यहीं रहकर डेयरी का कारोबार कर रहा था, लेकिन 11 जनवरी की रात करीब 7:45 बजे जब वो स्कूटर पर अपने घर लौट रहा था, अचानक बाइक पर आए कुछ हमलावरों ने उसे पीछे से गोली मार दी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में अखिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल अखिल सूरत की 2 बहनों की शिकायत के बाद आसाराम और नारायण साईं के साथ रेप के मामले का मुलजिम बन चुका था, क्योंकि उन दिनों अखिल ने भी कथित तौर पर बाप बेटे की करतूत में उनका साथ दिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब 19 अक्टूबर 2013 को अचानक एक रोज गुजरात पुलिस उसे अपने साथ मुजफ्फरनगर से सूरत ले गई। वहां पुलिस की पूछताछ के बाद वो आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने बयान भी दर्ज करवाए, लेकिन इससे पहले कि अदालत कोई फैसला करती, अखिल गुप्ता का कत्ल कर दिया गया। आज तक ब्यूरो।